थाना हज़रत हदूद गुज़िश्ता कई दिनों तो चोरी डकैती की वारदात होनी या मोटरसाइकिल सवारा कोलों मोटरसाइकिल छीन के डाकू चले वेने आए और मोबाइल फ़ोन छीन करी, नकदी छीन करी, इवन के गोली मारने से भी उन्हें पीछे होने आए। कोड़ी गिराने जातियाँ गोली भी लगी इस हवाले नाल और वो डाकुओं ने गोली नाल जख्मी हुआ, उसको मोटरसाइकिल खस के कहन गए। और इसी तरह दिन दिहाड़े डकैतियाँ चोरियाँ पे होनी हैं और लोग बड़े परेशान आए। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान, SHO थाना हज़रो अमजद अली खान हदायत जारी की कि फौरी तौर पर इस हवाले नाल कार्रवाई की जुले और इन्होंने सुराह ला कर इन्हें गिरफ्तार किया जुले। DSP सिकंदर गोंदल नी निगरानी SHO थाना हज़रो अमजद अली खान और उन्होंने पूरी टीम एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। और गुज़िश्ता रात इन्हें जो डकैत है जो राहजन है इन्होंने निशानदेही हुई है और इन्हें गिरफ्तार करने से इन्होंने छापा मारने से जा रहे सन कि उत्थे पुलिस मुकाबला हो गया और पुलिस मुकाबले जड़े कुछ डकैत जख्मी हो गए और वो कौन डकैत उनकी सूरत हाल है डॉक्टर सरदार गयास गुल खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पैन और वो दस ने किस तरह डाकुओं गिरफ्तार किया गया है। और इसने नाल थाना फतेह जंग और थाना हसन अब्दाल ने भी करवाई है, उन्हें भी डकैत भी गिरफ्तार किए और बढ़िया मतलब त्रै थाने की बड़ी जबरदस्त शानदार कारकर्दगी रही है। इस हवाले नाल असीं चलने अंदर एक और एक गल में तुसें दसां कि जदों एक खातून हज़रत विच डाकुआं लुट के दया एक बच्चे नाल उन्हें बच्चा है उन्हें बच्चा ला करी खातून ला के मोटरसाइकिल कहन गए, उससे मेरा दिल बड़ा दुखी है और मैं उससे एक पोस्ट लाई आई कि हज़रो कच्चा बन गया। और इससे मैं आखना कि DPO हाँ और SHO अमजद अली हाँ जितने भी खर्च तहसीन पेश किए जुले काटे कि उन्हें इस कच्चे हाँ पक्का कर छोड़ा और ही माशाल्लाह इन्हें सारे जितने भी डकैत आए पुलिस मुकाबले जख्मी हालत जो गिरफ्तार करके दाए और बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि तहसील हज़रत खास कर इसलिए अमन है लोग सुकून लाने वेने ने और अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों तो कोई वारदात नहीं हुई। तो आओ चलने हैं DPO अटक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला और आज हम ये DPO ऑफिस जो है वो तशरीफ लाए हैं। ये एक अच्छी कारकर्दगी थी क्राइम के हवाले से। पहले हम हेनस ऑफेंसेस को तो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, कोई इस तरह की कोई बड़ा वाकया हो जाए, लेकिन ये एक अच्छी कार्रवाई थी। अभी हमारे 3 थानों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है जिसमें फतेह जंग है, हज़रो है और सदर हसन अब्दाल है। ये काफ़ी अरसे से कुछ डकैतियाँ जो हैं वो काफ़ी क्राइम जो था वो सर्ज आया हुआ था, वो इंक्रीज़ हो रही थी, जिसमें ख़ासतौर पे हज़रों में जो थी वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग थी, जिसमें एक हमारा शहरी है इंतज़ार शाह, उसको भी फायर लग गया था मोटरसाइकिल स्नैचिंग के दौरान। तो वो हज़रों बड़ा हमारा डिस्टर्ब हुआ था उस वजह से कि 3-4 जो है मुकदमे ऊपर नीचे हमारे हो गए। उसके अलावा फतेह जंग में एक बैंक जो था वो जो लोग बैंक से पैसे लेकर निकलते थे तो उसके पीछे कुछ लड़के लग जाते थे, उन्होंने को 2-3 वारदातें जो है 25-30 लाख के राउंड की। और वो भी बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज था कि एक तो चले बैंक की तो हम करते ही करते हैं सिक्योरिटी, लेकिन बैंक से जो पैसे लेकर निकल जाते हैं उनको पीछे फॉलो करके उनको किसी जगह के ऊपर इंटरसेप्ट करके तो उनके साथ वारदात हो रही थी। इसी तरह हमारा सदर हसन अब्दाल का एरिया आपको पता है वो पिंडी के साथ लगता है, तो वहाँ पे भी अक्सर जो ये जो एडजॉइनिंग हमारे हैं तहसीलें उसमें काफ़ी क्राइम जो है वो फ्लो हो जाता है और उसमें भी हमारी मोटरसाइकिल स्नैचिंग थी। लेकिन ये अब हमने इन तीनों जो गैंग इधर ऑपरेटिव थे उनको अल्लाह ताला के फजल करम से हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये तकरीबन 11 डकैत बनते हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है और 23 के करीब जो है हमारे मुकदमात इस वक्त इनके में से चलान हो रहे हैं। और इसके अलावा तकरीबन 70 लाख रुपए की हमने अभी तक रिकवरी इनसे कर चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि आज रात को एक पुलिस मुकाबला भी हुआ है जिसमें 2 यही जो मुल्जमान थे ये जो फायर कर रहे थे और एक बंदे को जिन्होंने जख्मी भी किया था वो भी जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। अपने साथियों की फायरिंग से वो जख्मी हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए उनको पिंडी रेफर कर दिया है। उनकी मेरा ख्याल है कि बोन फ्रैक्चर हैं, उनकी हड्डियाँ शायद, तो वो भी अभी ये जो एक फितना है और ये जो आपको पता है ये जो फैलाते हैं यहाँ पे अवाम के जानो माल के ऊपर जो है एक चैलेंज हमें क्रिएट होता है, उसको हमने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि पिछले 7-8 दिनों से अल्लाह के फजल करम से वारदात हजरों से जिसका ताल्लुक है उनको भी पता होगा कि कोई कॉल नहीं चल रही। इसी तरह हमारी बैंक वाली भी रुक गई है और ये एक टेस्ट होता है कि जब मुल्ज़िम पकड़े जाए, असल मुल्ज़िम पकड़े जाए तो वारदात जो है वो स्टॉप हो जाती है और अगर असल मुल्ज़िम ना हो तो फिर वारदात जो है वो चल रही होती है साथ साथ। तो ये एक अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी चीज़ है कि वारदात इस वक्त रुक गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्द हमारी जो 2 डकैतियाँ हुई हैं
ایک فتح جنگ میں جس میں آپ کو پتہ ہوگا آپ کو 2-3 بندے زخمی ہو گئے تھے، اور اسی طرح صدر ہسپتال کے ایریا میں بھی اسی گینگ نے کی ہوئی ہے. وہ بھی میں آپ کو بہت جلد خوشخبری سناؤں گا. ہم ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی جو ہے وہ ہم قانون کے مطابق ان کا بھی علاج کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جی آپ کے سامنے ہماری پرفارمنس ہے، اور اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایس ایچ او صاحبات جو ہے اور تمام اٹک کی پولیس اٹک کے عوام کے جان و مال کے تحفظ میں دن رات محنت کرتے رہیں گے، اور اسی طرح ملزمان کو کیفے کے دار تک پہنچاتے رہیں گے. میرا نام بجات بجوڑی ہے جی، فتح جنگ سے. میرے ساتھ بینک ڈکیتی ہوئی ہے تقریباً 22 جنوری کو 2024 کو، اور ضلع اٹک کی پولیس ہے جو اس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ انہوں نے کچھ ریکوری کروائی ہے اور باقی کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد از جلد وہ ریکوری کروائیں گے. ڈی پی او اٹک، ایس ایچ او صاحب ہمارے اور ڈی ایس پی فتح جنگ، ان کی بہت کاوش ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارا سارے معاملات کلیئر کریں گے. آپ کے ساتھ واردات کس طرح ہوئی؟ میں بینک سے نکلا ہوں، چیک میرے پاس تھا 40 لاکھ کا، وہ کلیئر کروا کے تو باہر نکلا ہوں. تو باہر 2 بائک تھے جس میں 4 لوگ تھے. انہوں نے میرا پیچھا کیا ہے، پیچھا کر کے جب ہی میں پہنچا ہوں تو جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترا ہوں تو انہوں نے آ کے پسٹل میرے سر پہ رکھے ہیں اور مجھ سے رقم چھین لی ہے. کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 4 لوگ تھے وہ جی. نقاب جی نقاب پوش تھے، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، اور دوسرا کیا نام ہے ٹھنڈ تھی اور کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے، گلوز پہنے ہوئے تھے، شوز پہنے ہوئے تھے. 125 بائک تھے ان کے پاس جن کو نمبر بھی نہیں لگے ہوئے تھے، لائٹ فار تھے اس پہ.